हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर हम लेकर आए एपीएस के बारे में। जो साथी हमारे यूपी जो एपीएस से बच गए थे, बच गए का तो मतलब जिनका नहीं हुआ था रिटर्न में, है ना, किसी वजह से तैयारी नहीं हो पाई, तो उनके लिए एक मौका फिर आ चुका है बहुत बढ़िया, जो कि उत्तराखंड एपीएस का है ना। कोई दिक्कत नहीं, उत्तराखंड एपीएस का है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यूपी जो यूपीपीएससी हमारा जो उत्तर प्रदेश का एपीएस है, उसमें हम अपनी ओबीसी की जगह एससी की जगह स्थान ले सकते हैं। अगर एससी में तो एससी में जा सकते हैं, ओबीसी है तो ओबीसी में जा सकते हैं, जनरल है तो जनरल तो है ही, है ना। लेकिन उत्तराखंड में बस इतना सा है और कोई फर्क नहीं है कि आप वहां सब जनरल में काउंट होंगे, जो अदर स्टेट के जनरल में काउंट होते हैं। लेकिन कोई नहीं, एपीएस पोस्ट बहुत बढ़िया होती है। दूसरी चीज ये है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग ध्यान से सुनिए, जो शॉर्टहैंड वाले हैं, इसमें जो है जैसा हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें सबसे पहले रिटन दिया जाता है, फिर कंप्यूटर शॉर्टहैंड होगी, फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में सिर्फ वही जाएगा अंदर उस एपीएस में जो शॉर्टहैंड को जिसको आती है। ऐसा नहीं कि रिटन निकाल दे, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात बताऊं, यूपी एपीएस में उसमें क्या है कि जिसकी शॉर्टहैंड में नहीं है उसने नंबर बहुत बहुत अच्छे ला रखे, 130 125 नंबर ला रखे हैं उनके शॉर्टहैंड, यानी अब वो सीख रहे हैं दोबारा से छोटा बड़ा, है ना। लेकिन उत्तराखंड वालों ने एक बहुत बढ़िया स्टेनो वालों के लिए एक पता नहीं कैसे करके, ये हमारी यूपी वालों को भी सोचना चाहिए था, अगर सोचते तो इतनी भीड़ होती नहीं, है ना। जहां 300 331 वैकेंसी यूपी एपीएस में थी, वहां पे 5 से 10 हजार बच्चे कुल इसमें अप्लाई कर पाता, क्योंकि पहले शॉर्टहैंड हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड वालों ने ये सोचा है, इसमें हर कोई मुंह नहीं मार पाएगा, है ना। हर कोई मुंह मार ही नहीं पाएगा, जिसके पास शॉर्टहैंड है और जो तैयार है बस वही जाएगा। तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसकी जो स्टेनो है रियल में पोस्ट सब कुछ टोटली वही है, जो हमारा यूपी एपीएस यूपी का होता है एपीएस, वही उत्तराखंड एपीएस का है ना। तो मैं एक एक करके सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या सिलेबस है, कैसे इसकी प्रोसेस होनी है, क्या इसकी फॉर्म कब से आने हैं, है ना। सब कुछ एक एक बना, जुड़े रहिए क्लास तक, सब कुछ एक एक डिटेल्स आपको देने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको और बता दूं, इसका यूपी एपीएस का हमारा बैच भी चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। पूरे यूट्यूब पर सिंगल ऐसा शायद मैं ही होऊंगा, क्योंकि और तो मुझे दिखाई देते नहीं है, कोई मिला नहीं, किसी से सुनने नहीं मिला, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच तो सब देते हैं आपको, डिक्टेशन दे देते, डेली की पीडीएफ दे दी, डिक्टेशन दे दी 4-5, लेकिन मैं आपको रीडिंग भी करा रहे हैं, है ना। जैसे ऑफलाइन क्लास में खड़े करके रीडिंग कराते हैं, वहां पे भी हम करा रहे हैं आपको ऐप के थ्रू। एक डिक्टेशन बोली जा रही है, रीड कराई जाए बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ऑफलाइन मोड में चल रही रहेगी लाइव क्लास, लेकिन ऐसा फील आएगा कि आप ऑफलाइन कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्टहैंड कर रहे हैं। अगर शॉर्टहैंड के बैच से जोड़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और बैच से संबंधित जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे रखी कई सारी, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। वरना आप विश्वास करके जुड़िए, आपको बहुत बेहतरीन इससे रिजल्ट मिलने वाला है ना। तो इसमें सारे प्रोसेस में बताने वाला हूँ क्या कैसे कैसे, ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड अपर निजी सचिव एपीएस 2024 है ना, ये नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड एपीएस ये सचिवालय में है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में है ना, दोनों में पोस्ट है, दोनों में है। और जो हमारा ग्रेड पे रहेगा इसका, वही जो यूपी का है वही उत्तराखंड का 48 ग्रेड पे है। योग्यता जो रहेगी इसमें बेहतरीन वाला एक और ऑप्शन दे दिया है, स्नातक के साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा शॉर्टहैंड, इसमें 80 वर्ड पीएम की रहती है समय, है ना, एज 21। लेकिन इसकी सबसे मजे की जो खास की बात है वो बताऊंगा आपको, अभी रुकिएगा जरा। एज जो है 21 है, सुनने में आ रहा है कि इस बार 35 करेंगे लास्ट, लेकिन पहले 45 थी, जो भी होगा, लेकिन मिनिमम इसकी 21 है ना। अब इसका जो पैटर्न है वो ये है, क्या पैटर्न रहेगा इसका। सबसे पहले टाइपिंग जो टंकर होगा, टाइपिंग शॉर्टहैंड वो होगी सबसे पहले, है ना। और इसमें नंबरिंग का सिस्टम नहीं, क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर एग्जाम है, फिर रिटर्न एग्जाम है। समझ में आ रहा है क्या, कितना बढ़िया करा है स्टेनो के लिए, कि जो स्टेनो है रियल में स्टेनो जानते हैं, शॉर्टहैंड करते हैं, उनके लिए ही ये वैकेंसी है। बाकी इसमें मुंह मार ही नहीं पाएंगे, बस अंदर इसमें वही जाएंगे जिसके पास शॉर्टहैंड है। ये ऐसा हमारी यूपी में भी होना चाहिए था, पता नहीं, लेकिन हमारी यूपी का तो अलग ही साल है ना। तो सबसे पहले क्या होगा इसका, टाइपिंग शॉर्टहैंड होगी, उसमें क्वालिफाई जो कर पाएगा
उसमें बैठेगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल में, जो कंप्यूटर का पेपर होगा और प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद जो कंप्यूटर पास कर पाएगा वो बैठेगा रिटर्न में। तो रिटर्न में तो आपको पता ही है कोई मतलब बैठता नहीं है इसमें फिर जाने के बाद, क्योंकि छठे हुए बच्चे जाएंगे बेचारे सैटेक्टेड, उसमें रिटर्न की सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जाएगी। बाकी आपको जो ध्यान देना ओनली शॉर्ट हैंड पे, शॉर्ट हैंड आज से जुड़ जाइए। इसके फॉर्म जो आएंगे लगभग जून जुलाई में आएंगे, अक्टूबर में इसके कैलेंडर में दे दिया है। जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड की डेट है एग्जाम की वो आपको अक्टूबर में कैलेंडर में मेंशन करी थी, आपने कैलेंडर देख ही लिया होगा। तो यूपी वाले हों या उत्तराखंड वाले हों आप डालिए, यूपी वाले जितने भी एपीएस वाले थे जो बच गए थे या है इसमें, आप इसको भी डालिए, क्योंकि ये फ्री में आपको मिलेगी। क्यों फ्री में क्यों मिलेगी, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट हैंड और जिसका सिलेक्शन हो गया है यूपी एपीएस वाले में, है ना, रिटन क्वालिफाई, तो शॉर्ट हैंड तो वो कर ही रहे हैं और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो जब सेम टाइम वो होना है, 1-2 महीने का अंतर है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो इसमें है वही इसमें होना है ना। रिटर्न की बात देखी जाएगी तो देख ही लेंगे। तो जो भी एपीएस वाले हैं वो सारे के सारे इसमें दे रहे हैं, और जो बेचारे भाई हमारे रह गए थे, है ना, जो भी भाई बहन रह गए थे वो इसमें अप्लाई करें, उनका एपीएस का बनने का मौका इसमें मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आपको बता दिया मैंने, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और सबसे खास चीज ये है कि आप इसमें शॉर्ट हैंड अगर आपके पास है, और शॉर्ट हैंड कराने की मैं गारंटी लेता हूं, आप इस बैच से जुड़िए। कोई ऐसा नहीं कि आपसे 3000, 2000, 5000, 1000 फीस ले ली 3 महीने की इकट्ठा, फिर मैटर आ रहे हैं आए नहीं आए, ऐसे मंथली फीस रहती है। एक आपको कोई पागल बना सकता है तो एक ही बार तो बना सकता है, बार बार नहीं बना सकता। ऐसे नहीं कि फीस ले ली 2000 आपसे फिर बन गए। आप आपसे मंथली लेगा कोई टीचर फीस, तो पढ़ाएगा भी आपको मंथली के हिसाब से, क्योंकि उसको पता है अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो अगले महीने बच्चे फीस ही नहीं देगा, फिर हट जाएगा। तो इसलिए जुड़िए, ये सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ, सिंगल मैं ऐसा हूं जो आपको रीड कराता हूँ। बाकी आपका प्रोसेस आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पे क्या आता है कि मैटर आ जाते हैं 3 या 4 डिक्टेशन रिकॉर्डेड, और इसकी पीडीएफ आती है। आपने लिखी नहीं लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को, लेकिन मैं आपको वहां पर लाइव करा के आपसे रीड कराऊंगा, और वहां ट्रांसलेट करने के लिए भी 3 डिक्टेशन आपको दी जाएगी। जितनी वो लोग रिकॉर्डेड देते हैं इतनी तो मैं फ्री में आपको रिकॉर्डेड दे देता हूँ सभी को, ठीक है, 3 से 4। बाकी 4-5 डिक्टेशन आपको मैं रीड कराता हूँ। हर एक क्षेत्र से रहती है, स्पीड रहती है 80, 85, 90। इससे वही बच्चे जुड़ सकते हैं जिसकी स्पीड 65-70 के आसपास है ना, जो 70 के आसपास लिखता है भाई इससे जुड़ सकते हैं। बाकी के लिए थोड़ा ये जूनियर बैच है वो अलग देखना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, है ना। ये सॉरी सीनियर बैच है डिक्टेशन वाला। तो बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है, आप इससे जरूर जुड़िएगा। जो भी एपीएस वाले, मैं फिर कहूंगा कि जो एपीएस में नहीं हो पाया, ये जिसका हो भी गया वो भी इसको फॉर्म फिल करे, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि सेम सब चीज ये है। शॉर्ट हैंड आपके पता है, आप चाहे यहाँ ले लो या दिल्ली ले लो या मध्य प्रदेश ले लो, सबकी शॉर्ट हैंड तो शॉर्ट हैंड है भाई, हम तो लिख रहे हैं। जो हम इसकी तैयारी कर ही रहे हैं तो सेम एक मौका और मिल गया, तो भाई इसको करना चाहिए, ठीक है। तो इससे जुड़ने के बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर बता देता हूँ, उत्तराखंड एपीएस की है, उत्तराखंड छोड़िए, यूपी समझिए आप, क्योंकि उत्तराखंड में हम जा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आप जनरल में जाओगे, जनरल और ओबीसी में कोई फर्क रह ही नहीं गया। देखने में तो ये भी आ रहा है कि यूपी एपीएस वाली जनरल से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई है। इसमें कट ऑफ खुली नहीं है, लेकिन सुनने में बच्चों से ये आ रहा है देखने में कि ज्यादा इसकी कट ऑफ गई है। तो जनरल ओबीसी सब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सचिवालय में देखना, पोस्ट अभी लगभग खुले नहीं है, बता देंगे जैसे ही खुलेगा। और इसका जो सिलेबस है, जो रिटर्न वाला है, जो रहने वाला लास्ट में, उसकी मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा जो भी है। और फॉर्म कब से आएंगे, बिल्कुल जैसे फॉर्म आएंगे मैं बता दूंगा उसको कुछ दिन में, है ना। तो इसको जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो। अब इस तरह धमकी समझो या कुछ भी समझो, है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मत करो, ना करना तो, है ना। तो लेकिन इसका शॉर्ट हैंड अभी से अगर आपके पास, सिंपल चीज मैं फिर बता रहा हूं एक बार, क्यों इतना जोर दे रहा हूं मैं इस पे, क्योंकि ये स्टेनो वाले ही जा सकते हैं। जिसके पास शॉर्ट हैंड है वो इसमें एपीएस है। बाकी चाहे जैसे हमारा यूपी की कहानी तुमने देख ली, एपीएस में पीसीएस वाले एपीएस सब इसमें भर चुके हैं, सबने रिटर्न निकाल दिए। जिसका रियल में स्टेनो थे उनका बेचारा वो रिटर्न नहीं निकला, क्योंकि उनकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी है। तो यहाँ परेशान हो जाते हैं बेचारे बच्चे। तो बस आज के लिए इतना ही बताना चाहूंगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने डिटेल दे दिया, अगली वीडियो में इसका फुल पूरी वैकेंसी नोटिफिकेशन जैसे आएगा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको जानकारी रखिए। शॉर्ट हैंड आज से ही लग जाइए, क्योंकि इसका अक्टूबर में डेट फिक्स हो चुकी है कैलेंडर में। आप सभी शॉर्ट हैंड करेंगे गारंटी के साथ, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दूं। डेली के 8 से 10 डिक्टेशन दी जाएंगी, आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। तो आज ही इससे जुड़ जाइए। जो भी अगर कोई डाउट हो वैसा समझे तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, आपको जैसे भी जानकारी चाहिए। जरूरी नहीं कि कोर्स लेना तभी कॉल करें, कोई भी जानकारी हो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।